नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी और नए-नए वीडियोस आपके समक्ष लाते रहें। दोस्तों, 498 की केसेस में क्या होता है कि अक्सर जो लोग दूसरे शहरों में रह रहे हैं, जिनके ऊपर केस लगा है दूसरे शहरों में और जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और उनको पता नहीं चलता कि एफआईआर हो गई है या फिर एफआईआर की जो कॉपी है उनको मिलती नहीं है। तो कई बार ऐसे भी देखा गया है कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं, लेकिन अभी स्टेज जो होती है एफआईआर रजिस्टर, वो वुमेन सेल से अभी रिकमेंडेशन मिली नहीं होती है या फिर रिकमेंडेशन मिल गई होती है लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की होती है। वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं तो उनकी जो एंटिसिपेटरी बेल इन्फ्रक्टस मान ली जाती है और बेल में क्या हद तक बेल का जो कंडीशन पहली यही रहती है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन पे 498 के केस अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पे हैं। यानी कि वुमेन सेल से रिकमेंडेशन मिल गई है कि एफआईआर रजिस्टर की जाए या फिर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन एफआईआर की जो कॉपी मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, पहले ये अक्सर देखा जाता था कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है और इवन चार्जशीट जब फाइल की जाती थी तब जाके एफआईआर की कॉपी 207 सीआरपीसी के अंतर्गत जब कोर्ट के थ्रू दी जाती थी। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल में लेने के लिए, रेगुलर बेल लेने के लिए एफआईआर की कॉपी साथ होना बहुत जरूरी है और ये अक्यूज्ड का राइट भी है कि उसे एफआईआर की कॉपी दी जाए। अभी भी अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आ गई थी। मैं इस जजमेंट में जो गाइडलाइंस हैं मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर आपको कठिनाई आ रही है तो ये गाइडलाइंस का उपयोग कीजिए और अपने राइट्स अवेल कीजिए। तो दोस्तों, ये जजमेंट है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिट पिटीशन डाली गई थी, ये 2016 की है। 2016 में से पहले एफआईआर की जो कॉपी है बहुत जब चार्जशीट फाइल होती थी तब जाकर सप्लाई होती थी, लेकिन इस दौरान अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी है या फिर क्वैशिंग के लिए जाना है तब भी एफआईआर की कॉपी हाथ में होना बहुत जरूरी है। तो अब ये जजमेंट आने के बाद एक डायरेक्शंस इशूड हो गई हैं। अगर कई शहरों में जो कई छोटे से रूरल साइट्स हैं, अगर एफआईआर मिलने में दिक्कत आ रही है तो ये जजमेंट्स का जो डायरेक्शंस आई हैं, वो गाइडलाइंस आई हैं और वो आप इन जो भी आपने नियरेस्ट थाना हुआ, इवन जो कोर्ट हुई, वहाँ पे ये जजमेंट दिखा सकते हैं और अपने राइट्स अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं इस जजमेंट में। तो दोस्तों, ये क्या जजमेंट है देखिए। ये अभी बताया मैंने, एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। ये है 68/2016 की। ये पिटिशनर्स थे यूथ बार और एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। रेड पिटीशन को भी देख लीजिए नंबर। रेड पिटीशन क्रिमिनल थी 68/2016। और ये जजमेंट कब आई थी? जजमेंट को हम लास्ट स्टेज पे देखते हैं। ये जजमेंट आई थी 7 सितंबर 2016। ये सारी पर्टिकुलर्स होने बहुत जरूरी हैं इन केस अगर एफआईआर मिलने में दिक्कत आ रही है तो देखिए दोस्तों, क्या था इसमें, इस जजमेंट में थोड़ा सा हम देखते हैं और थोड़ा ब्रीफ जानते हैं और इसमें जो गाइडलाइन सेटअप की हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए, ये रिट पिटीशन डाली थी तो इसमें ये बताया था पिटिशनर्स ने कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डाली थी और ये मांगी थी कि रिट नेचर ऑफ और मैंडेमस जो है वो दी जाए यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स को, ताकि to upload each and every FIR registered in all police stations within the territories of India and official website of all states as early as possible, preferably within 24 hours of the time of registration. ये इन्होंने रिलीफ मांगी थी कि जितनी एफआईआर जब भी रजिस्टर्ड हो, जो भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो, चाहे इंडिया में किसी भी यूनियन टेरिटरी हो या किसी स्टेट में हो, वो ऑफिशियल वेबसाइट जो पुलिस की होती है और जितनी भी स्टेट्स की जो पुलिस है उन सब की वेबसाइट में 24 आवर्स के अंतर्गत ही 24 आवर्स के अंदर ही रजिस्टर्ड होने के बाद अपलोड कर दी जाए एफआईआर। तो अब देखिए, ये तो इन्होंने प्रे मांगी थी। फिर
नोटिस इशू हुए थे। अब हम इन सारे के जो कंटेंशंस को ना देखते हुए सिर्फ हम डायरेक्शंस पे जाते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी थी वो देखिए, ये डायरेक्शंस दी थी, पैरा नंबर 12 के अंदर है ये डायरेक्शंस। अब इन्होंने कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो गाइडलाइंस है वो डायरेक्शंस थी, वो उसके ऊपर हम देखते हैं क्या था। पहली डायरेक्शन ये दी थी कि accused is entitled to get a copy of the FIR at an early stage than as prescribed under section 207 of CRPC। तो ये बताया कि accused को पहले ही FIR जो अर्ली स्टेज पे दे देनी चाहिए। इस 207 CRPC के अंतर से 207 में तो दी जाती है, लेकिन पहले भी जो भी ऐसे FIR रजिस्टर्ड हो इमीडिएटली अक्यूज्ड को कॉपी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ये चीज है। 207 में क्या होता है, जब पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट देती है, कोर्ट में डाल देती है, और फिर जब मजिस्ट्रेट साहब जो है वो समन इशू करते हैं, समन इशू करने के बाद जब अक्यूज्ड की प्रेजेंस होती है, तब जाके पूरा का पूरा जो भी के रिकॉर्ड होता है, FIR जो भी विटनेस की स्टेटमेंट्स हुई, 161 CRPC की स्टेटमेंट्स होगी, MLR जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारी कॉपी सप्लाई की जाती है, जिसमें एक FIR भी होती है। तो कोर्ट ने कहा कि 207 CRPC के से पहले की स्टेज पे अक्यूज्ड को कॉपी FIR की कॉपी दे देनी चाहिए। आगे फिर देखिए दूसरी डायरेक्शन पे क्या बताया, ये चीज बताई। दूसरी डायरेक्शन को देखिए, अक्यूज्ड जिसको लग रहा है कि who has the reason to suspect that he has been robbed in the criminal case and his name may be finding in the place in the FIR can submit an application through his representative, agent, parocar for the grant of the certified copy before the current police station or the superintendent of police on the payment of any of such fees which is payable for obtaining such a copy from the court। तो देखिए अब इस साथ बताया इन्होंने कि अगर जैसे कोई रिलेटिव है किसी हस्बैंड के, उनको लग रहा है कि हमारा नाम भी आ सकता है FIR के अंदर, तो अब ये कोर्ट ने कहा कि वो चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव, चाहे कि लेटर ऑफ अथॉरिटी दे के, या रिप्रेजेंटेटिव दे के, या फिर कोई एजेंट को भेज के, जो भी कोई प्रेस्क्राइब फीस होगी, फोटोकॉपिंग फीस होगी, जो भी प्रेस्क्राइब फीस होगी, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है जो है वो पुलिस स्टेशन से जाके या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन में जाके जहां उन्हें लग रहा है कि हाँ FIR रजिस्टर्ड हो गई है, उनका नाम आ सकता है, ताकि वो अपना प्रोसेस कर सकें, एंटीसिपेटरी बेल वगैरह ले सकें, जो भी है। तो ये वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। और फिर साथ में आगे भी चीज लिखी है, देखिए आगे भी डायरेक्शन दिया है, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कॉपी शैल बी सप्लाइड विद इन 24 आवर्स। तो मींस अगर मान लीजिए दूसरे शहर में किसी कोई लग रहा है कि FIR रजिस्टर्ड हो गई है, तो वह जाके अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं साथ में, और एप्लीकेशन मिलने के अंदर ही 24 आवर्स के अंतर्गत ही अंदर ही उनको जो बेरर ऑफ लेटर होगी, जिनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, वो उनको कॉपी हाथ में उनकी दी जाएगी 24 आवर्स के अंदर ही, सर्टिफाइड कॉपी। ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता रखी है। अगर इसलिए जो भी लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, लग रहा है कि जो रिलेटिव्स हैं 498 की केसेस में, लग रहा है कि दूसरे शहर में केस रजिस्टर्ड हो गया उनके ऊपर, और वो क्वेश्चन के लिए जाना चाहते हैं, या एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, और अपनी सर्टिफाइड कॉपी जो है वहां के ऑफिस से, पुलिस स्टेशन या जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफिस है वहां से आपको मिल जाएगी। ये चीज बताई है, डायरेक्शन दी हुई है। अगर नहीं देती है तो इसकी डायरेक्शन की कॉपी निकालिए और कॉपी लेके जाके आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाइए। आगे सी लिखिए, once the FIR is forwarded by the police station to the concerned magistrate or any special judge on an application being filed for certified copy on the behalf of accused, the same shall be given by the court concerned within 2 working days। तो देखिए अब यहाँ पे भी ये बताया कि अगर FIR जो भी FIR होती है वो कोर्ट को भेजी जाती है। अब कोर्ट से निकलवानी है, अगर लग रहा है कि पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं है, कोर्ट्स में जाना चाहिए, तो कोर्ट में भी जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन मूव करने के 2 दिन के अंदर ही वो आपको सर्टिफाइड कॉपी जो होगी कोर्ट्स के थ्रू मिलेगी आपको। तो फिर यहाँ ये साथ में एक और चीज लिख दी है इन्होंने, द अफोरसेड डायरेक्शन हैज नथिंग टू डू with the statutory mandate inherent under section 207 of CRPC। कल को कोर्ट कहती है कि नहीं, आपको 207 CRPC में जब चार्जशीट फाइल होगी तभी आपको सप्लाई की जाएगी। कोर्ट ने साफ साफ लिख दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि 207 में तो दी जाएगी, लेकिन इसका कोई कंसर्न नहीं है कि FIR की कॉपी को पहले प्राप्त करने के लिए लेना चाहें तो कोर्ट्स के थ्रू भी ले सकते हैं आप।
अब फिर आगे देखिए तीसरी डायरेक्शन, 3 डायरेक्शंस हो गई। अब चौथी डायरेक्शंस को देखिए क्या बताया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, द कॉपीज ऑफ एफआईआर अनलेस द ऑफेंस इज सेंसिटिव इन नेचर। आगे देखिए ये कॉमा लगा दिए हैं, अनलेस द ऑफेंस इज सेंसिटिव नेचर लाइक ऑफेंस प्रिटेंडिंग टू इंसर्जेंसी टेररिज्म एंड ऑफ दैट कैटेगरी। तो ये जो कुछ इन्होंने बताया कि जो सेंसिटिव नेचर के जो क्राइम्स हैं वो और लिखा ऑफेंसेस अंडर एक्ट and POSCO Act and such other offenses should be uploaded on the website or should be uploaded on the police website। तो कहा कि FIR जो है वो अनलेस कोई सेंसिटिव नेचर्स के नहीं है, जो ये कैटेगरीज बताई इंसर्जेंसी टेररिज्म पॉस्को इस तरह के जो सेंसिटिव ऑफेंसेस नहीं है, तो फिर कोर्ट ने कहा कि कॉपीज ऑफ FIR should be uploaded on the police website and if there is no such website on the official website of the state government within 24 hours of the registration। कहा कि अगर कोई पुलिस की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होगी उसके 24 आवर्स के अंदर मतलब जो है FIR जो है वो अपलोड करनी होगी। ये डायरेक्शन दी गई है। सो दैट आगे भी रीजन भी बताया, सो दैट अक्यूज्ड और द पर्सन कनेक्टेड can download the FIR and file the appropriate application before the court as per the law for the redressal of the grievances। तो कोई भी जो भी अक्यूज्ड होंगे, अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर, कोई आपको लग रहा है कि वहाँ की जो स्टेट की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, स्टेट पुलिस की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो ये डायरेक्शन दे दी है पुलिस को कि अगर आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपलोड करेगी ताकि जो अक्यूज्ड होंगे वो वहां से वो डाउनलोड कर लेंगे और ताकि एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल कर सकें। आगे फिर लिखा है इट मे बी क्लेरिफाइड that in case there is no connectivity problems due to the geographical location or some other inevitable difficulty, the time can be extended to 48 hours। The set of 48 hours can be extended maximum up to 72 hours and it is only relatable to the connectivity problem due to geographical location। अब देखिए कई ऐसी जगह होती हैं जो पहाड़ होते हैं, जो कोई स्टेट्स में कई पहाड़ हैं वहां पे कनेक्टिविटी होती ही नहीं है, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में कहा है पुलिस को कि 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक आप उसको अपलोड करवाएंगे। अगर ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए हैं जहां पे उसी एरियाज के हैं जहां कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स है। अगर कोई रिहायशी एरिया है, बहुत ज्यादा टावर्स लगे हैं, जहाँ जो भी मोबाइल टावर्स सफिशिएंट लगे हुए हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होगी जहाँ 48 to 72 आवर्स, 72 आवर्स मैक्सिमम, 48 आवर्स से लेकर एक्सटेंड करते हुए 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स और 72 आवर्स मैक्सिमम, जहाँ ज्योग्राफी जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, जो अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। आगे लिखा है द डिसीजन ऑफ नॉट अपलोड द कॉपी ऑफ FIR ऑन द वेबसाइट शैल नॉट बी टेकन by the officer before the rank of a DS, Deputy Superintendent of Police or any person holding the equivalent post। तो क्लास 1 ऑफिसर की डायरेक्शन, DSP जो होते हैं वो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। आप वो कहा कि इक्विवेलेंट लेवल के जब भी ऑफिसर्स होंगे, जब वो डिसीजन ले लेंगे कि हाँ इस FIR को रजिस्टर मतलब अपलोड करना ठीक नहीं है, तो उन्हीं के डिसीजन के लेने के बाद ही जो ये डिसीजन मान्य होगा। कोई नीचे के जो रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे उनका डिसीजन मान्य नहीं होगा, उनको अपलोड करनी होगी। In case states where the district magistrate has a role, it may also assume the said authority। कहा कि अगर कई स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स पुलिस DSP नहीं होते, मतलब DSP का जो रोल है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हों अगर जिस स्टेट्स में, तो डिप्टी मजिस्ट्रेट भी वही सेम, उन्हीं की भी सेम अथॉरिटी होगी जो DSP साहब की होगी। आगे देखिए डिसीजन taken by the concerned police officer or district magistrate shall be duly communicated to the कंसर्न जुडिशनल मैजिस्ट्रेट। तो आप कहा है कि ऐसे नहीं कि वो आप जो डिसीजन लेंगे, DSP साहब भी अगर लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं, वो भी जो डिसीजन जो होगा कि हम इस FIR को अपलोड नहीं कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन भी जुडिशनल मैजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे उनको भेजनी होगी कम्युनिकेशन। आगे फिर देखिए आगे क्या बताया, F पोर्शन पे चलते हैं। द सेंसिटिव पार्ट apart from the sensitive aspects may be thought of as being sensitive in nature or competent as stated here above, herein before would also include the concept of the privacy regards which have to be the state of the FIR। The example is given to the sensitive
केसेस आर एब्सोल्युटली इलस्ट्रेटिव। कहा कि कई बार ऐसे है कि ये इसलिए सेंसिटिव होता है कि प्राइवेसी होती है इंडिविजुअल्स की, तो कहा कि ये जरूरी नहीं, ये तो सिर्फ हमने इलस्ट्रेट किया, तो और भी कई ग्राउंड्स हो सकते हैं जो सेंसिटिव के कई ग्राउंड्स हो सकते हैं। ये डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएसपी साहब लेंगे और साथ में वो कम्युनिकेशन जो है वो ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट को देंगे। आगे देखिए फिर क्या बताया कि एफआईआर इज नॉट अपलोडेड, needless to say it shall not inure per se a ground to obtain the benefit under section 438 of CRPC। अब ये सिंपल है, इस ग्राउंड पे आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं कि अगर कल को कहा कि एफआईआर जो है अपलोड नहीं हुई तो चलो हमें एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा कि कोई ग्राउंड नहीं होगा कि बेनिफिट मिल जाएगा आपको एंटिसिपेटरी बेल का। एंटिसिपेटरी बेल की जो होंगे वो अपने मेरिट्स होंगे, उस एप्लीकेशन के अलग कंटेंट्स होंगे। ये ग्राउंड ये कंटेंट को लेके कि मेरली बिकॉज एफआईआर जो है अपलोड नहीं हुई है तो चलो हमें एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए, तो कहा ये ग्राउंड नहीं होगा, ये ग्राउंड मान्य नहीं होगा। आगे चलते हैं। In case a copy of the FIR is not provided to the ground of sensitive nature of the case, a person grieved the said action after disclosing his identity can submit a representation to the superintendent of police or any other person holding the equivalent post। कहा कि अगर कोई लग रहा है कि जो FIR कॉपी इसलिए नहीं प्रोवाइड की क्योंकि सेंसिटिव नेचर है, तो जो पर्सन एग्रीवेड है, जिनको लग रहा है कि जो मतलब जो अफेक्टेड पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, वो अपनी आइडेंटिटी बता के रिप्रेजेंटेशन दे के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन दे के और जो भी पर्सन इक्विवेलेंट पोस्ट के होंगे उनको दे के वहां पे जो है वो अपनी वो मतलब जो ग्रीवेंस बता सकते हैं अपनी। फिर कहा है कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होंगे वो एक कमेटी बनाएंगे 3 ऑफिसर्स की एंड विच शैल डील विद दिस सच ग्रीवेंस। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होंगे, जब मान लीजिए वो जिन पर्सन जो हैं विक्टिम है, जो अक्यूज्ड है, अगर उनको लग रहा है कि जो सेंसिटिव इशू है एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे, आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ देंगे। उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस होंगे, वो सुपरिटेंडेंट पुलिस होंगे, वो अपने एक कमेटी बनाएंगे जो कि डील करेंगे ग्रीवेंसेस को। आगे फिर देखिए ये चीज बताया था कि अगर कोई कमिश्नर है जो जहां मान लीजिए कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां जहां कमिश्नर है, वहां पे क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन जो होगी कमिश्नर के ऑफिस पे, कमिश्नरेट के जो ऑफिस हैं वहां पर जाके रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। वो भी एक कमेटी बनाएंगे 3 ऑफिसर्स की। और फिर ये बताया है कि आगे की कमेटी जो बनेगी वो डील करेगी ग्रीवेंसेस को, और 3 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए जब रिप्रेजेंटेशन देंगे उसके 3 रिप्रेजेंटेशन रिसीव करने के 3 दिन के अंदर जो है अपना डिसीजन देगी, जो कि कम्युनिकेट करेंगे टू दी ग्रीविड पर्सन। जो भी ग्रीविड पर्सन होंगे उनके समक्ष जो है उनको कम्युनिकेट कर देंगे कि क्या है उनका डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा वो उनको कम्युनिकेट कर देंगे। फिर आई पे बताया है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेफर टू हियर इन अबव शैल कॉन्स्टिट्यूट the committee as directed here in above within 8 weeks from today। मींस जब जजमेंट जब से आई है वहां पे जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो अपनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगी 8 हफ्ते। जब जिस डेट से जजमेंट आई है वो उस डेट से लेके 8 हफ्ते तक जो है चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो चाहे कमिश्नरेट ऑफ पुलिस हो, वो अपनी जो है कमिटीज हो वो बना लेंगे। फिर आगे आई का जे पे देखिए क्या लिखा है इसमें। जे लिखा है कि अगर डिसीजंस नहीं दिया जाता है, इफ्स लिखा है, इन केस वेयर डिसीजंस हैव नॉट टेकन नॉट टू गिव द कॉपीज ऑफ एफआईआर रिगार्डिंग बीइंग हैड टू द सेंसिटिव नेचर, इट विल बी द ओपन to the accused or his representative to file an application for the grant of certified copy of the court to which the FIR has been sent, and same has been provided to the quiet promptitude by the concerned court not beyond 3 days of the submission of the application। मान लीजिए वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या कमिश्नरेट ऑफ पुलिस हैं, जो कमेटी का जो डिसीजन आता है वो कहते हैं कि नहीं ये सेंसिटिव इशू है, एफआईआर की कॉपी नहीं देनी, मतलब उनको लगता है कि ये मुनासिब नहीं है कॉपी देना इन्वेस्टिगेट, तब वो अक्यूज जो होंगे वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो भी अथॉराइज्ड एजेंट जो भी होंगे उनके थ्रू कोर्ट में
ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट के थ्रू कोर्ट में वो अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो कि कोर्ट भी जो होगी वो मतलब 3 दिन के अंदर ही, जब भी एप्लीकेशन जो फाइल होगी सबमिट की जाएगी, कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, उस डिसीजन को, उस एप्लीकेशन के सबमिशन के 3 दिन के अंदर जो अक्यूज्ड हैं उनको कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि ये लिखा है कि द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ अपलोडिंग द एफआईआर इन द वेबसाइट ऑफ ऑल द स्टेट शैल बी इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2016। आप ये ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है कि 15 नवंबर 2016 से जितने जो डिसीजन होगा अपलोड करने का वो वहां से स्टार्ट हो रहा है उनका जो डायरेक्शन जो है। एफआईआर जो है वेबसाइट पुलिस की जो स्टेट्स की है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट में अपलोड करेगी, नहीं तो पुलिस की अगर कोई वेबसाइट है तो पुलिस अपनी वेबसाइट पे अपनी जो एफआईआर है वो अपलोड करेगी जो है। तो देखिए ये एक जजमेंट अब आ चुकी है। इस जजमेंट को आप 7 सितंबर 2016 की है ये जजमेंट, और 15 नवंबर 2016 से ये एक ऑर्डर आ चुका है कि 15 नवंबर 2016 से अब हर स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे कहीं भी आपका केस रजिस्टर्ड हुआ है, हर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी वेबसाइट में डालना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई पुलिस की वेबसाइट बनी हुई है तो उनकी पुलिस की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं और उनको अपलोड करना होगा। इनकेस नहीं मिलता है कि सेंसिटिव नेचर है तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर क्या क्या रेमेडीज बनती हैं, उस रेमेडीज को आप अवेल कर सकते हैं। तो देखिए आप कोई इस जजमेंट आने के बाद अब कोई ऐसी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।